श्री सद्गुरु महाराज की ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिन्धुनरूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु शब्द स्वीकार कीजिए। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज के युगल पाद कदमों में कोटिसा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती पर आज हम लोग, क्या नाम है इनका घर है? महाजन, आदरणीय महाजन यादव जी के आवास में। उनका पुत्र है या पोता? पोता। उनके पोता के छठी के अवसर पर हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। बड़े खुशी की बात है और बड़े गुरु महाराज की कृपा से हम लोग यहाँ बैठकर उनके नाम से सत्संग कर रहे हैं। उस बच्चे के लिए मैं गुरु महाराज से मंगल कामना शुभकामना करता हूँ। उनके समस्त परिवार के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। अभी हम लोग भगवान श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को मनुष्य शरीर का महिमा सुना रहे थे। मतलब जिस शरीर रूपी घर में हम लोग रहते हैं, उसी घर से भगवान राम परिचय करा रहे हैं कि आप जिस शरीर रूपी घर में रहते हैं, वह शरीर आपका कैसा है। इस शरीर की महिमा क्या है? क्योंकि इस शरीर को बनाने वाले कौन है? बोलिए ना, भगवान है। और इसलिए जो बनाता है उससे बेहतर और कोई बता सकता है उस वस्तु के बारे में? उस वस्तु के बारे में किसी और के पास वो ज्ञान होता ही नहीं। जो बनाता उन्हीं के पास ज्ञान होता है। भगवान श्री राम हम लोगों को हमारे ही शरीर से परिचित करा रहे हैं कि देखिए, आप जिस तन को पाए हैं, हम लोग जिस तन को पाए हैं, भगवान राम बता रहे हैं, आप मतलब जीवात्मा, शरीर को नहीं कह रहे। जीवात्मा को ये शरीर मिला है कि नहीं?
कैसे मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा। किसने पाया? जीव ने पाया, है ना। भगवान समझा कर कहते भी हैं कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? अविनाशी है और ईश्वर का अविनाशी अंश है। इसको कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद बहुक करी करुणा नर देहि। ईश्वर की करुणा से, दया से, कृपा से यह मनुष्य शरीर हम आपने पाया। जो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम जिस शरीर में हैं तो ईश्वर कृत 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है और इतना श्रेष्ठ है कि जो देवताओं के लिए भी कहा है कि दुर्लभ है। देव शरीर से भी विशेष शरीर हमको, इसलिए कहा सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवता। तो जो शरीर देवताओं के शरीर से भी विशेष है, जिस शरीर की प्राप्ति के लिए लालायित देवता हो, तो वो शरीर कितना विशेष होगा। इस शरीर की महिमा बड़ी दुर्लभ है। तो भगवान समझा रहे, ध्यान से सुनिए, कि आप देव दुर्लभ शरीर में। कौन शरीर में है? तो आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, इस शरीर में जो आपका काम होगा वो काम भी देव दुर्लभ होगा। समझ गए? वो कौन सा काम है जो आपको इस बार करनी है? कौन काम है? कहीं ऐसा नहीं हो कि आप वही काम कंटिन्यू करते रह जाए जो और शरीरों में किए हैं। आप जीव और अभ्यास है ना, 84 लाख योनियों में जिस तरह का काम आप किए हैं वो सब एक ही है। कौन काम है? एक ही प्रकार के काम को किए हैं। इसीलिए आपको गहरा संस्कार बैठा हुआ है जो हटता नहीं है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को, अधर्म को हमारे मन मस्तिष्क में धर्म कह कह करके बैठा दिया गया। उससे आप निकल पाते हैं? कितना डरते हैं लोग, नहीं डरते हैं। जिससे कुछ नहीं बिगड़ सकता, जिस ठूठ वृक्ष का जो ठूठ होता है, देखे ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो ठूठ, उसको आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि भूत है। और आप उससे कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में बैठ गया है ना कि भूत है, भूत। तो उस ठूठ को भूत समझ रहे। जिस दिन उस ठूठ की वास्तविकता आप जान जाएंगे कि वृक्ष का ठूठ है, उस दिन आपको कोई भयभीत कर सकेगा? कोई भयभीत नहीं कर सकता। हम बोलेंगे तो हम ही को बोलने दीजिएगा, आप लोग नहीं बोलिएगा, है कि नहीं? ज्ञान यही है, जो जैसा है उसको उसी तरह दिखा देता है। ये चीज ये है, मिट्टी को मिट्टी और सोना को सोना की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया। फिर मिट्टी खोने का भय कैसा? ठूठ से भूत का भय कैसा? तो संत महात्मा जो हैं ज्ञान करा देते हैं, ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान करके समझाते हैं कि कहीं कोई स्पष्ट समझाते हैं कि कहीं कोई संदेह न रह जाए।
संत एक सुकरात हुए, संत एक संत हुए सुकरात। अब बीच में जो इधर उधर मत कीजिए, शांति से बैठिए और सुनिए, बीच में हड़बड़ सत्संग भंग हो जाता है। एक संत थे यूनान में, सुकरात। उनको जहर दिया गया पीने के लिए, क्योंकि वो सच बोल रहे थे। इसी कारण जब सच बोलिएगा ना तो बहुत कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, सच बोलने। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो सच बोलने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि संसार का कल्याण के लिए ही संतों का जीवन होता है। तो संत सुकरात के समय में उनके देश में बलि प्रथा चरम पर थी। बलि यहाँ भी चढ़ता है ना, बलि मूर्ति, देवी मूर्ति के सामने बकरे की बलि देते, हर घर से देना होता है, यहाँ भी देते होंगे। तो सुकरात के यहाँ से भी देना है, सबका नंबर था। संत सुकरात का नाम पुकारा गया कि भाई आप अपना बकरा लेकर के आइए। तब संत सुकरात एक मिट्टी का बना हुआ बकरा लेके पहुंच गए। सुनिए ध्यान से। तो कहा लोग कि क्या कर रहे हैं, ये तो मिट्टी का बकरा है। कहा कि जिंदा देवी ले आओ तो जिंदा बकरा ले आओ, मिट्टी की देवी है तो मिट्टी का बकरा भेंट कर रहा। तो बिगड़ गए लोग, बिगड़ गए। संत सुकरात का बिगड़ो मत, सच यही है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, सरजीव तोड़ीला निर्जीव पूजिला, पाप के करनी कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मारकर निर्जीव पर चढ़ा देते हो, पाप का ये कृत्य करके तुम भवसागर कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे। तो सत्य जब भी बोला गया ना, तो जिनके लिए सत्य बोला गया वही लोग उनको पत्थर मारते, बाद में फिर मूर्ति बना के पूजने लगते हैं। लेकिन उसके ज्ञान का आदर जब रहते हैं तब नहीं करते हैं, मर जाते हैं तब आदर करते हैं। यही दुर्भाग्य रहा सब दिन से। लेकिन जीवन काल में ही संत के ज्ञान को जो समझ के अपना लेता है उसका उद्धार हो जाता है। हो गया उद्धार, जो अपनाया उसका उद्धार हुआ, उसका उद्धार हो गया। तो संत सुकरात को तो जहर मिला, पी लिए। लेकिन आगे चल करके जब उसने जहर पीना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने विचार से पीछे नहीं हटे संत सुकरात। ये पाप का कर्म है, जीव मार करके चढ़ाना ये पाप है। यूनान में ये प्रथा ही बंद हो गया बलि का। उसने तो जहर पी लिया, अपने जान दे दी, लेकिन जब वो अपनी जान जहर देकर पी करके दिए ना, तब यूनान के लोगों को ये ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि हम सत्य की बात कहने वाला, धर्म की बात कहने वाले के विरोध में हो, उनके पक्ष में हुए जिनके लिए धर्म एक धंधा था। संत धर्म के प्रचारक होते हैं ना, और हर धर्म में कुछ समाज में धर्म के धंधाबाज होते हैं। तो जो धर्म के धंधेबाज होते हैं ना, उनको धर्म के प्रचारकों से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो सत्य की न बात कहेंगे, धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे, तो धंधेबाज को परेशानी होती है। जो धर्म के धंधेबाज हैं तो वो उनके विरोध में साजिशें करने लगते।
तात्कालिक लोग सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन सत्य में जयते, अंत में सत्य की विजय हो जाते। संत सुकरात जीते यूनान धर्म को समझा कि वो नहीं जो वो कह रहा। भगवान श्री राम जब अपने शरीर में थे तो आप विचार कीजिए, आप भगवान मानते हैं ना, सब लोग, हम भी मानते हैं कि भगवान के अवतार थे, मानते हैं ना, भगवान अवतारी थे, हम लोगों के बीच थे, मानते हैं ना। लेकिन उनके अपने समय में उनकी माता के कई ने भगवान माना था, बोलिए ना। तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, ऐसे कर दी थी। है? वो धोबी जो अपनी पत्नी को घर से निकाला, वो राम को भगवान मानता था। उसने क्या कहा कि मैं राम की तरह ऐरा गहरा नहीं हूं, ये कहा था। माना भगवान को, ये कहीं मानी भगवान को। उनके समय में जो भगवान खुद हैं, भगवान माना कि भगवान राम को आप अपने सामने कितना महत्व दिया बताइए, कि मैं राम नहीं हूँ। धोबी कहता है जो सीता 1 साल तक रावण के पास रही तो रख लिया, मैं विशेष व्यक्ति हूँ, एक रात भी तुम बिना आदेश के किसी के यहाँ रह गई है तो हम तुमको नहीं रखेंगे। बच्चा को शांत कीजिए, मतलब एकदम, मतलब वो जो धोबी थे वो भी अपने को राम से बहुत श्रेष्ठ और राम के विशेष मानते थे, तभी ने ऐसा कहा राम जैसा गिरा हुआ नहीं होगा। तब ने कहा, आप समझिए बात, राम इसीलिए अपने उपदेश में अपनी प्रजाओं को कहे, क्या कहे, कहा हूं करहूं जो तुम्हें ही सुहाए। हम तुमको पता था ना कि इस धराधाम पर सच बोलने वालों को बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, झूठे के पीछे बहुत लोग भागते। तभी कभी साहब कहा ना, सच कहूं तो कोई न माने और झूठ कहा न जाए। या जग अंधा में कहीं समझाओ, हम किसको समझाएं? सब तो अंधे बने हुए हैं, उसी ओर चलते हैं। किस ओर? जिस ओर चल के नरक का द्वार खुलता है, मुक्ति का द्वार का उपदेश कितने लोग सुनना चाहते हैं? गांव में इतने लोग हैं, देख कितना सत्संगियों नहीं आया, सत्संगी बनते। तो सत्य की बात महापुरुष लोग इस धरती पर आकर के समय समय पर कहते रहे। भगवान राम कहते हैं बहुत भाग्य की बात है कि आप मनुष्य शरीर में हैं, बड़े भाग, बड़े योनियों में जन्म मरण के दुख को आप सहे हैं। विचार कीजिए, हर एक शरीर में आप गए हैं, उस शरीर में रह करके दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के कष्टों को हम आपने भोगा है। फिर आयु पूरी हुई तो सब कुटुंब परिवार जो बसाए आप, मौत के झटके से सब से आप अलग हो गए। फिर दूसरे शरीर में गए, फिर वही इंद्रियों के माध्यम से रूप रस गंध स्पर्श सब इसी का भोग हुआ। अब फिर वहां से मौत का झटके से फिर छूटा सब। इस तरह से चलिए रहा अभी तक, जन्म और मरण का दूसरा चक्र चल रहा है। करोड़ों करोड़ों जन्म से, वर्ष से आप भोगते आए, करोड़ों वर्षों से।
अब ईश्वर की कृपा से ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, तो स्मरण रखिएगा कि जो काम उन योनियों में किए हैं ये काम इसमें भी मत कीजिएगा, और नहीं तो फल क्या होगा। कहते हैं जिधर से आए थे ना उधर ही चले जाइएगा, है कि नहीं। 84 भुगती घनी बहुत सही जममार, भर में फिरे चहु लोक में तऊ न मानी हार, तऊ न मानी हार मुक्ति की चाह न किन्नी, हीरा दे ही पाए मूल माटी के दिन्नी। मूर्ख नर समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया सुमिरो न करता। संत लोग कहते हैं कि आप जो करते आए हैं ना अन्य अन्य योनियों में, वही मत करते रहिएगा। एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल गए, जंगल में मार्ग भटक गए, तो रात्रि हो जाने पर एक लकड़हारे के यहाँ रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल हुआ तो लकड़हारे को कहा कि तुमने रात में मुझे आश्रय दिया, जो रूखा सूखा था खिलाया, तुमको किसी तरह का जीवन में कष्ट हो तो हमको बताना। राजा ने कहा लकड़हारे से। लकड़हारा एक दिन पहुंचा कहा राज दरबार में। राजा जब वहां से आ गए तो कुछ वर्ष के बाद पहुंचा कि महाराज मैं वही लकड़हारा हूँ, जंगल में लकड़ी काट काट करके बेचता हूँ, जहाँ रहता था जंगल खत्म हो गया, हमको कोई एक और जंगल दे दिया जाए जिसको बेच करके हम अपना जीविका चलाए, बाकी समय परिवार का भरण पोषण हो। तो उस राजा ने कहा कि एक रात इस लकड़हारे ने हमारी मदद की थी, जंगल में गरीबी में है, चलो अपने एक राजा का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दरबारी को बुला करके कहा राजा ने कि जाओ इस लकड़हारे की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दो, इसको चंदन वाला जंगल दे दो, चंदन की महंगी लकड़ी काट करके ये बेचेगा तो धनवान हो जाएगा। तो ले जा करके चंदन की लकड़ी वाला जंगल दिखा दिया। कुछ साल के बाद राजा पहुंचे कि देखे चंदन का उसको जंगल दिए थे, धन धान हो गया होगा, हमें भी देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो अमीर हो गया है। तो राजा वहां गए तो देखा कि वृद्ध लकड़हारा वृद्ध हो गया है, जंगल लगभग समाप्त हो गया है, थोड़े से पेड़ बचे हैं और उसी तरह की झोपड़ी में अब भी लकड़हारा रह रहा है। तो राजा को देखकर आश्चर्य हुआ कि जितने चंदन के पेड़ थे उनमें से तो 10 पेड़ बेच दिया, अगर बेच दे तो उसको लाखों रुपये हो जाए, और इसने सैकड़ों पेड़ काट डाले और अभी ये झोपड़ी में ही है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए। तो राजा ने उस लकड़हारे से कहा भाई तुमको इतना सुंदर महंगा हम चंदन का जंगल दिए, वृक्ष दिए, और तुम्हारी अभी भी ये झोपड़ी में वही दरिद्रता जीवन में, ये दरिद्रता, ये गरीबी और लकड़ियां खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या किए तुमने इन लकड़ियों के साथ? ये दरिद्रता रह गई। कहा महाराज वही जो पहले लकड़ियों के साथ करते रहे। कहा पहले क्या करते थे तुम? कहा लकड़ी काट करके उसको जला करके कोयला बना करके बाजार में ले जाके बेचते थे। आपने जो जंगल दिया इसको भी काट करके इसको जला करके कोयला बना करके बाजार में बेचे। राजा ने सिर पीट लिया, कहा जा रे मूर्ख,
ये जंगल तो चंदन का था रे, जला करके कोयला बना दिया तो सब लकड़ी समान हो गई। अगर इसको तुम बिना जलाए सीधे लकड़ी लेकर के गए होते तो एक पेड़ की पूरे लकड़ी को बेच करके ही तुमको लाखों रुपए हो गए हो। तुमने ये क्या कर दिया? जो करते रहे वही किया, अनमोल खजाना हाथ लगा और फिर भी दरिद्रता रह ही गई, व्यर्थ चला गया सब। यही बात भगवान राम कह रहे कि 84 लाख योनियों में रह करके जो जो किए हैं वही मत इसमें भी कीजिएगा। इस बार चंदन वाली लकड़ी है, जला करके कोयला बना के मत बेच दीजिएगा। अन्य योनियों में आप जो रहे हैं केवल 5 कर्म किए हैं, 5 काम, 5 विषय का पंच ज्ञानेंद्रियों से भोग किए। यही देवता के शरीर में भी किए, वो भी यही करते। तो कहते हैं आप विषयों को भोगते हुए सब शरीरों में दुख सहते हुए जन्म मरण भोगते हुए ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य शरीर में आए। चंदन वाला वृक्ष मिला, जंगल मिला है, इस शरीर में आप आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसको जान लीजिए। इस बार चंदन का जंगल है, कोयला नहीं बनाना है, भगवान यही समझा रहे हैं ना। नहीं तो दुख दरिद्रता जाने वाली नहीं, जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कहते देखो अन्य शरीरों में भोग करते आए हो, क्योंकि सब शरीर भोग प्रधान थे, ये शरीर साधन धाम है, इसको भोग धाम मत बना दीजिएगा। वरना वही गति इस शरीर को पा करके हो जाएगी जो पहले के शरीरों में हुई है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? भगवान कहते हैं भोगी मत बनिएगा, विषयों के भोगी बन करके मत रह जाइएगा। अपने आप को भोग में जोग जागावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहा। आपको भोगों में रह करके योग करना है, केवल भोग में नहीं रहना। नहीं तो सिर धुनी पछता। भगवान राम कहते हैं भोग के लिए नहीं मिला, 84 लाख योनियों में जाओ, नरक का भोग भोगोगे और फिर अनंत काल तक जन्म मृत्यु के सिलसिला में जाके फंस जाओ। तो संसार में लोग आते हैं और जाते हैं, यहाँ कहने कौन आता है? आता है कोई जाते के बाद? कबीर साहब की एक वाणी है, इतते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए, उतते कोई न बाहुरा, जासे पूछा जाए। उतते सदगुरु आया, जिनकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले पार उतारे तीर। कहे कबीर सुनो, धर्म आगरा, अमित हंस ले जाए उतर भव सागरा। कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर में आकर के ज्ञान के अभाव में मानव अनेक तरह के पाप कर्मों का भार अपने सिर पर लेकर के जाता है, जाके नरक भोगता है, नरक के दुख के बाद फिर नीच योनियों में जाता है। पर आके कोई बताता है? बोलिए ना कि हम नरक में हैं कि कहाँ है? कोई फिर आकर के नहीं बताता है। बताते हो तो बताइए।
संत कबीर साहब कहते हैं, एक है जो जाकर के आते हैं और बताते हैं, उतते सदगुरु आइया, जाके मती है धीर। संत सदगुरु जीवन काल में साधन करके स्वर्ग, नरक और ईश्वर सबको प्रत्यक्ष करते, खड़ा कर देंगे और उस मोक्ष के धाम में पूर्ण समाधि में पहुंचकर परमात्मा की पूरी खबर लेकर के, परलोक का पूरा समाचार, पूरा ज्ञान लेकर के, और तब फिर शरीर भाव में आते हैं और आ करके हम जीवों को उपदेश कराते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत क्या कहते हैं, संत का जो ज्ञान है वो उसका अनुभव। शास्त्रों में जो लिखी हुई बात है उसकी प्रत्यक्षता संत कराते हैं, उनको होती है। और तब कहते हैं वेद पुराण कहो कि झूठा, झूठा जो न बिचारा। मैं उस ज्ञान की गवाही हूं कि सही है। तो संतों के पास अनुभव है। राम अगर कहते हैं कि आपका शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है, तो संत अपने शरीर को साधन धाम बनाकर और अपने अंदर के मोक्ष के द्वार को खोज करके तब कहते हैं कि मोक्ष का द्वार आपके अंदर में भगवान राम ने ठीक ही कहा है। वो इनकी अनुभूति है संतों की, वो अनुभव है संतों का। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति दे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हम जाने तब माने, लोग माने न माने, लेकिन अगर है तो सही है। देहस्था सर्व देवता, अगर ये लिखा है तो सही लिखा है। पिंड माही ब्रह्मांड ताही पार पद ते ही लखा तुलसी देही की लार खोल तीनों पट भीनी भई। अगर लिखा हुआ है कि माया के तीन आवरण आप और परमात्मा के बीच है, तो वो तीनों आवरण घटतम प्रकाश को शब्द पट जीव पर है छा रहे, उन तीनों पर्दों को हटाओगे तो परमात्मा से एक नेक हो जाओगे, फिर द्वैतता कुछ रहेगी। तो ऐसा अगर सदगुरु महाराज कहते हैं, या ऐसा संत तुलसी साहब कहते हैं, या ऐसा उपनिषद कहती है, तो उनके ऋषियों ने इसको साधन करके अनुभव करके कहा। एकदम सही बात। सत्संतों की सदयुक्ति यही से भवबंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत्सत्य कहा सत्संतों ने। गुरु महाराज का तब शंका नहीं है, जो संत लोग कहे हैं सब बात सत सत है, मुझे इस बात का कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या कर, ये मुझे अनुभव हो गया। तो संत अनुभव करके तब कहते हैं कि शास्त्र में जो लिखी हुई बात है सत्य। कबीर साहब यही कह रहे हैं कि आम लोग मरते हैं, नरक भोगते हैं, पाप का इतना भार लेकर के गए कि वो भवसागर में डूब जाते हैं, वो लौटेंगे तब न कहेंगे है? वो तो आयु पूरी करके जम की मार खा करके निकलते हैं, वो बंध के जाते हैं, तो लौटेंगे कैसे? लौटेगा वो जो इच्छा से गया तो लौट के आएगा, जिसको बांध ले गया है जमदूत, वो कहाँ लौट के आएगा करने के है? वो तो फिर कहीं नरक भोगेगा, फिर किसी और योनियों में जाएगा। जीते जी साधन करके मोक्ष के द्वार को खोला, माया के सारे आवरण को पार किया, पूर्ण समाधि में ईश्वर से एक हुआ, और तब आकर के वहां की खबर दिया। कहे कबीर हम धूर के वासी। कहाँ के वासी? धूर से लेकर के आया, परमात्मा के धाम से वो ज्ञान लेकर के आया।
और तब मुट्ठी लाया ज्ञान की जाम वस्तु अनेक। इस शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारा, ज्ञान की मुट्ठी भर करके लाया और आकर के इस ज्ञान को संसार को सुनाया है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, जो गए बंद करके, एक गया साधन करके समाधि में, फिर वो लौट के आया, वो कौन है? सदगुरु कहलाया। वो संत सदगुरु कहलाया। वो आकर के उपदेश देते हैं। उनकी मति स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि वाली, स्थिर बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, क्या कहा? आत्मन्ने आत्मनः तुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला, उसको कोई नहीं हिला सकता। तलवार रख करके सामने तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा कि या तो तुम मेरे अनुसार इस बात का खंडन कर दो कि कोई भी मनुष्य शरीरधारी ईश्वर अल्लाह नहीं हो सकता। तेग बहादुर ने कहा कि सवाल ही नहीं। संत सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से कोई भी साधन करेगा तो माया के आवरण से मुक्त होकर के परमात्मा को अनुभव करेगा, और जो परमात्मा को अनुभव करेगा सो जान नहीं जाई देव जानाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो ईश्वर को पूर्ण समाधि में जानने वाला महापुरुष ईश्वर ही हो जाता। उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। मंसूर भी कहता था, अनहद मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उनकी भी औरंगजेब ने हाथ पैर सब कटवा दिए, लेकिन उसने कहा कि तुम कहना बंद कर दो कि मैं ब्रह्म हूँ, कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ। कहा जो खुदा को जान लेता है वो स्वयं खुदा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तेग बहादुर भी कहते थे ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। मंसूर भी कहते थे अनहलक मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषद के ऋषि कहने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कब कहा? जब माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा में जाकर के सूरत पूर्ण समाधि में मिल गए, तो जीव शिव को जान लिया। जीवा शिवा, शिवा जीवा, स जीवा केवल शिवा। वह जीव पूर्णतः शिव हो गया। उसमें और शिव में, ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा। फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। ईश्वर से आपका कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। आप ईश्वर से अभेद हो गए, मतलब स्वयं ईश्वर हो गए। हाथ पे सब मंसूर का काट दिया। कहा मत कहो कि मैं खुदा हूँ, कहा हो ही नहीं सकता, मैं हूँ। उसको जाना मैं वही हो गया, तो कैसे कह दूं मैं नहीं हूँ? हाथ पैर सब काट लिया। जिह्वा काटने की जब बारी आई तो मंसूर ने कहा कि ठहरो, जिह्वा काटने से पहले एक प्रार्थना तो कर लेने दो। कहा हे परवरदिगार, इस अज्ञानियों को क्षमा कर देना, ये सत्य को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कर। जिह्वा काट लिया, गर्दन काट दी। लिखा है कि जब दिल्ली के जामा मस्जिद के ऊपरी भाग से उसके गर्दन को काट करके लात मारा उसके सिर पर, तो उसका सिर लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था, और उस कटे हुए सिर से भी आवाज आ रही थी, अनहलक 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 अनहलक, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए स्थिर बुद्धि जाकी मति है, स्थिर, हिला नहीं। तेग बहादुर तो कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, खंडन करो, नहीं तो गर्दन कटाओ। तलवार लेकर कहा कि ठीक है गर्दन ले लो, लेकिन धर्म से सत्य से समझौता नहीं होगा। इस्लाम कबूल करने के लिए कहा किस लिए? धर्म का जीवन में क्या महत्व है?
हमारे जीवन में धर्म की जरूरत क्या है, पहले इसको समझिए। अल्लाह ने किया धर्म क्यों अपना, धर्म की जरूरत क्यों, दो बातों से। महर्षि अरविंद हुए अपने देश में पहले बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे महर्षि अरविंद। जो आप भगत सिंह इन लोगों का नाम सुनते हैं ना, इन सब क्रांतिकारियों के वो गुरु थे, जो क्रांति की योजनाएं बनाते थे कि किस तरह कहां हमला करना है, सब में कोऑर्डिनेशन करते थे, सबको गाइड करते थे महर्षि अरविंद, दिशा निर्देश देते थे कि किस तरह हमला करना है। बाद में उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य जब हुआ तो पांडुचेरी में जाकर के रह करके वो साधन करने लगे। पांडिचेरी में अभी भी उनका आश्रम विश्व प्रसिद्ध है। पांडिचेरी में साधन करने लगे, वहां ध्यान करने लगे, बहुत गहरी साधना उन्होंने किया, बहुत ऊंचा ज्ञान हुआ उनको। महर्षि अरविंद संत थे। महर्षि अरविंद ने लिखा है कि मनुष्य को धर्म की जरूरत क्या है, सुनिएगा ध्यान से। धर्म क्यों चाहिए आपको, क्या चाहते हैं आप धर्म से, धर्म की व्यवस्था क्यों की गई। बिना धर्म के भी चलते। पशुओं में कौन सा धर्म है बताइए, जंगल में कोई धर्म है पशुओं के लिए, बोलिए। कोई ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अनुसार पशुओं का जीवन चलता हो, कुरान है या बाइबिल है या महापुराण है, क्या है, या वेद है या गीता है, कोई है उसके लिए, या बौद्धों का त्रिपिटक हो, कौन सा ग्रंथ पशुओं की व्यवस्था के लिए नहीं बना है। सारी व्यवस्थाएं ग्रंथों की केवल मनुष्य के लिए। धर्म मानव जीवन का अंग, पशुओं का नहीं। तो मनुष्य के जीवन में धर्म क्यों, इसलिए कि ये देव दुर्लभ शरीर है ना, और यहाँ अगर धर्म की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम पशुओं की तरह अराजक योनियों में चले जाएंगे, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो। तो क्यों जाएंगे। तब महर्षि अरविंद ने कहा कि देखो, हमारे जीवन में धर्म के कारण दो हैं। पहला कारण है इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता, शरीर मरेगा लेकिन आप अमर हैं, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आकर 4,84,84 जोनि ब्रह्म की जीव अविनाशी, आप अमर। शरीर मिला, शरीर छूटेगा, वस्त्र की तरह शरीर आपने धारण किया है और वस्त्र की तरह आप शरीर का त्याग करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में इस ज्ञान को साफ साफ कहा कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संन्याति नवानि देहि। पुराने वस्त्र को त्यागा, नया वस्त्र धारण किया, उसी तरह पुराने शरीर को त्यागा, नया शरीर धारण किया। धारण करने वाला और वस्त्र दोनों अलग अलग है। वस्त्र बहुत पहनेंगे, बहुत खोले हैं। आपको याद है अभी तक कितने वस्त्र पहने और कितने खोले इसी जीवन में? तो कितने शरीर धारण किए, कितने शरीर छोड़े, याद रहेगा? जो पीछे का है, इसका मतलब नंगा तो हम नहीं घूम रहे थे। इसके पहले कौन सा कपड़ा था हमको खुद याद नहीं, इसके पहले वाला याद नहीं। तो पीछे के योनियों को कितना हम स्मरण रखें। तो हम जीव हैं, हमारा नाश नहीं होगा, हम ईश्वर के अंश हैं। अवश्य हमारा उत्थान और पतन होता है, नीच उच्च योनियों में हमको जाना पड़ता है। तो कहते हैं धर्म इसलिए बना जिसमें पहली शर्त थी इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। ऋषियों ने, महर्षियों ने आत्मा की अमरता को जाना। दूसरी जरूरत पड़ी धर्म के लिए, दूसरा कारण हुआ हम मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म करते हैं ना, उसका शुभ अशुभ फल होता है। अन्य योनियों भोग योनियां हैं, अन्य योनियां भोग योनियां हैं, इसलिए उनमें किए हुए कर्मों का कोई मतलब नहीं होता।
शेर मार करके हिरण खाए तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था में ही उसको हिरण को मार करके खाने का है। लेकिन हम मनुष्यों के लिए ईश्वर ने विवेक दे करके स्वतंत्रता दी और हमको कहा कि आपको तय कर लेना है। स्व विवेक की व्यवस्था भगवान ने की और कर्म करने की पूरी छूट मनुष्य को दी है। ये ईश्वरीय व्यवस्था। केवल मनुष्य साधन धाम है, बाकी सब योनियां भोग धाम है। गाय को घास ही खाना है, शेर को मांस ही खाना है। मनुष्य को स्व विवेक से ये तय करना है कि हमको क्या क्या खाना है। ये विवेक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म का पूरा अधिकार आपको हम दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, लेकिन फल तो हम पर है कि आप चुनाव जो करोगे हम वो निर्णय करेंगे कि चुनाव सही है कि गलत है। सही चुनाव किए विवेक के अनुसार तो उसका सुखद फल, गलत चुनाव हुआ तो दुखद फल। यही मनुष्य के लिए विशेषता है कि आपको विवेक, कर्म की स्वतंत्रता, आप साधन धाम है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। स्वर्ग नरक और अपवर्ग तीनों और जाने के लिए ये आपको रास्ता दे दिया गया है। चुन लीजिए, किधर जाइए, नरक स्वर्ग मोक्ष। चुनाव आपका, चुनाव आपका होगा। क्या आप चयन करते हैं अपने लिए, कौन सा मार्ग चुनते हैं? तो कहते हैं पहला आत्मा की अमरता, इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल एंड अदर वन इज एक्शन एंड दिस इम्पैक्ट। दूसरा है कर्म और इसका फल। तो हम जानते हैं कि बुरा करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले शरीर में हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाश नहीं होगा कि ये कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अशुभ करोगे तो दुख मिलेगा, शुभ करे तो सुख मिलेगा। वो कहते हैं धर्म इसीलिए बना कि अमर आत्मा समझो इस बात को कि ऐसा कर्म मत करना जो आके सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा की स्थिति में जाना पड़े। तो चयन आपको करना है। कर्म की पूरी स्वतंत्रता साधन का धाम है आप। तो धर्म बना है हमारे लोक और परलोक को उत्तम बनाने के लिए, क्योंकि आत्मा अमर है। नीच जोनी में न जाए, ऊंची अवस्था में जाए, पाप कर्मों की ओर न जाए, शुभ कर्मों की ओर जाए, सत्कर्मों की ओर जाए। इसलिए धर्म बना। धर्म का अर्थ ही यही कहा कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। वह कर्म धर्म कहलाता है जिस कर्म को करने से लोक और परलोक दोनों हमारा उत्तम बनता है, श्रेष्ठ सुखद बनता है, उत्तम बनता है, वो धर्म। तो संत इस धराधाम पर जीवन काल में समाधि को उपलब्ध होकर के ईश्वर से एक हो जाते हैं और उनकी मति एकदम से स्थिर होती है। शरीर से मुक्त होकर के रहने वाला ऐसे जीवन मुक्त संत, स्थिर मति वाला, दुनिया के किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होते, न दुनिया के किसी भी तरह के मतलब डर दिखा करके डराया नहीं जा सकता। कैसी भी धमकी से उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने अभय स्वरूप से परिचित हो चुके होते हैं। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म में स्थित होते हैं। शरीर से वो बिल्कुल मुक्त पुरुष कोई धमकी बर्दाश्त कैसे कर लेंगे, कैसे डर जाएंगे? जो मृत्यु से अपने को परे कर लिया हो उसे मृत्यु का भय भी नहीं दिखाया जा सकता। अब मृत्यु के भय से बड़ा भय जीवन में और कुछ किसी के कोई दिखा भी नहीं सकते। तो मृत्यु से परे हो गए। सिकंदर ने जब दांडयान को कहा कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो देखो तलवार,
एक क्षण में तुमको अभी गर्दन काट के जान मार देंगे, मृत्यु के मुंह में पहुंचा देंगे। तो महर्षि दांड्यायन बादशाह सिकंदर के सामने ठठा के हंसे और कहे कि ये तुम किसको धमका रहे हो, किसको धमका रहे हो? जिस मृत्यु का तुम मुझे भय दे रहे हो, इस मृत्यु से तो मैं कल का मुक्त हो चुका, मैं मृत्यु से परे हूं, काल की पहुंच से परे हूं। तलवार तुम्हारी मेरी गर्दन को काट सकती है, मुझे नहीं। जिस गर्दन को कट जाने का भय मुझे दिखा रहे हो, उस गर्दन से तो मैं कब का अपने आप को मैं अलग कर चुका हूं। मैं अपने अविनाशी स्वरूप से परिचित हूं, इसलिए गर्दन कट के गिरेगी। जैसे तुम देखोगे गर्दन कटा और गिरा, वैसे मैं भी देखूंगा गर्दन कटी और गिरी। तलवार तुम्हारी हमें नहीं काट सकता, मैं गर्दन से परे हूं। कोई अस्त्र शस्त्र नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन जाति पावकः, है ना। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से कटने वाला, किसी अग्नि से जलने वाला, पानी से भीगने या हवा से सूखने वाला नहीं हूं। मैं तो अजर अमर अविनाशी ईश्वर का अभिन्न स्वरूप आत्मा हूं, निर्भीक है। तो संत आते हैं, वो आकर के थिर मति वाला, दुनिया के किसी भी भय से भयभीत नहीं होने वाला, बड़े से बड़े कर्मकांडी पाखंडी और बड़े से बड़े दुष्ट राजाओं का सामना करने वाला, मृत्यु से पार निर्भीक आकर उपदेश करते हैं और कहते हैं सुनो जो मैं बता रहा हूं, अगर इस बात को चलोगे, इस बात पर अगर चलोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम मेरे अनुकूल चलो। कहे कबीर सुनो हंस आगरा, धर्म आगरा, अमित हंस ले उतर जाए भवसागरा। अगर आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो गुरु महाराज कहते हैं ना कि मैं फिर आऊंगा और बहुतों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिले राम दुख हरण। ऐसे संत सदगुरु के शरण में आकर जो रहते हैं तो गुरु ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं। पलटू साहब कहते हैं मेटू फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलटी लिखी तही भाल में मेट सके ना। कहते हैं कि मेरे हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो लिखा है कपार में, तुम्हारे मस्तक में, उस भाग की रेखाओं को मिटा करके पूर्वकृत पाप कर्म से जो तुम्हारे भाग में दुख दारिद्र लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे भाग की उस दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा करके फिर से सौभाग्य लिख दूंगा, फिर से लिख दूंगा। तो अमित हंस कहते हैं, अमित अनगिनत, अमित मतलब अनगिनत, इतना की गिनती न हो, लाखों करोड़ों अरबों में नहीं, अनगिनत हंस जीव को लेकर इस संसार से पार जाते हैं संत सदगुरु। इसलिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। संत सदगुरु ऐसे नाव के मल्ला है जिस पर कितना भी सवार हो जाओ सबको लेके पार हो जाएंगे। इस नाव की तो एक क्षमता है कि 10, 20, 50, 100 ज्यादा बड़ा से बड़ा जहाज 1000, 2000, लेकिन संत सदगुरु एक ऐसे जहाज है, जलयान है, जिस पर अमित अनगिनत चढ़ जाओ, सबको लेके पार चले जाए, सबको लेके पार चले जाए। इसीलिए आप बाद में अपने भाग को, समय को या ईश्वर को दोष मत देना। भगवान राम कहते हैं कि समय नहीं मिला, क्या करें, भाग में नहीं था, ईश्वर की कृपा नहीं हुई और इसीलिए आप नरक गए तो सिर धुन करके पछता रहे हो। कहा ये मिथ्या झूठा दोष मत लगाना,
ईश्वर ने कृपा की है तो मनुष्य शरीर मिला है कि नहीं? सत्संग मिला है। अब जरा अपने आप पर तुम स्वयं कृपा करो ना, संत सदगुरु के शरण में आकर के इनके ज्ञान उपदेश के अनुसार अपने शरीर को भोग जोनी नहीं, साधन धाम योग भूमि बनाओ और योग साधना में लग जाओ। योग साधना में लग करके साधन कीजिए और आपके अंदर में जो मोक्ष का द्वार है उसको ढूंढिए। वह घर खोजहु हो भाई, जा घर आवागमन न होई। उस घर की खोज कीजिए जिस घर में पहुंचने से आवागमन नहीं, जन्म मरण नहीं होता, वही घर मोक्ष है, मोक्ष धाम है। और उस मोक्ष धाम में जाने का रास्ता कहीं और नहीं, आपके शरीर में है। संत उसी रास्ते को बता देते हैं कि कहाँ इस शरीर में वो मोक्ष का धाम है। यही तो सदगुरु का काम है। सदगुरु तो यही बताते हैं, गुरु दयाल दया के दिए भेद बताई, यही भेद बता देते हैं कि कहाँ खोज रहे हो मोक्ष के धाम को, कहीं बाहर में नहीं है। देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य में लग देते। वो गुरु अपने ज्ञान उपदेश से दीक्षा शिक्षा में यही बताते हैं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है, जिस द्वार में चलकर सारे विद्याएं सारे देवता परम पिता परमात्मा सबको इसी घट में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद वासा नहीं पड़ती थी तो गुरु हरि से वो अपार बनो दासा। कहते सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं। अब बाहर टोले सो भरम भूला है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सब कुछ घर, शरीर रूपी घर में सब कुछ है। ज्ञान देवता मुक्ति का धाम, इंगला पिंगला बैठ सुषुम्ना है रही। आप अपने सुषुम्ना को जरा खोजिए ना, वही तो मोक्ष का द्वार है, वही 10वां द्वार है जिसको शिव नेत्र कहते, आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु कहते। उसकी खोज कीजिए कहाँ पर है। यही तो गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10म द्वार। ये 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुंह मलमूत्र के, ये 9 के 9 द्वार, ये जाम के द्वार है। हम जब शरीर त्यागेंगे इन्हीं 9 द्वार में से निकलेंगे और 9 द्वार जम के द्वार है। यहाँ जम पकड़ लेगा, बढ़िया पकड़ जम ले चला कोई संग में साथी। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार। सूरदास जी कहते नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई है। जो मनुष्य शरीर में आकर के कर्मधार सदगुरु दृढ़नावा के शरण में नहीं आए, वे जम के मार्ग जई हैं, वे जम के मार्ग में जाएंगे। जम के मार्ग से निकलेंगे, इन्हीं 9 द्वार से निकलेंगे और 9 द्वार से अगर निकलेंगे तो परिणाम क्या होगा कि बहिया पकड़ जम ले चला कोई संग में साथी। तो जम पकड़ेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? जमाले में ले जाएंगे। हैं? तो क्या करें? 10वें द्वार से निकलिए, वो मोक्ष का द्वार है। और यही मोक्ष के द्वार केवल मनुष्य के शरीर में है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष का द्वार आपके शरीर में है, इसीलिए आप सबसे श्रेष्ठ है। नहीं तो आपके शरीर में वही मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरो पेटो पिटारी सिमी ठोर ठोर मली है। क्या है आपके शरीर में? इसके अतिरिक्त कुछ है? कुछ है? गाय भैंस के शरीर में भी यही है, आपके शरीर में भी यही है। ऊपरी शरीर के तल पर तो वही है सबका, लेकिन एक ऐसी चीज आपके अंदर में है जो 84 लाख में किसी में नहीं है, वो है मोक्ष का द्वार। ये 10वां द्वार कहीं किसी शरीर में नहीं है। और इसी 10वें द्वार मोक्ष के द्वार के होने के कारण आप मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। केवल और केवल मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति हो सकती है, क्योंकि मोक्ष का द्वार और कहीं नहीं। तो है साधन, है सब व्यवस्था, है मुक्त का मार्ग, लेकिन मार्ग बंद है। तो जब मार्ग ही बंद है तो उसको खोलना होगा ना। गुरु महाराज से एक बार एक
सदगृहस्थ ने पूछा कि गुरुदेव, कबीर साहब ने कहा है सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे हो, हम ही अभागिन नारी दुख सुख तजी दुख ले। कि सदगुरु ने जब सब कुछ दे ही दिया, देने पे कोई कमी नहीं की, तो फिर हम अभागिन नारी कैसे रह गए कि सुख छोड़ के दुख लिए, जब गुरु ने सब दे ही दिया। तो तब गुरु महाराज जी ने कहा कि सारा धन संपदा, सोना हीरा रुपया पैसा तिजोरी में है, और गुरु महाराज ने आपको तिजोरी की चाबी दे दी। सुनिएगा ध्यान से, तो कुछ देने में कमी रहा? कहा लो ये तिजोरी की चाबी, तो सब कुछ दे दिया। सारा तिजोरी का खजाना हमारा हो गया ना, आपका हो गया। अब तिजोरी खोल करके अब तुम उसमें से धन ले करके अपने लिए सुख की साधन की व्यवस्था नहीं करोगे तो दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? तो कहा कि जी। तो कहा उसी तरह यह शरीर जो है ना, इस गुफा मह अखुट भंडारा, किस बिच बसे हरि अलग अपारा। ये शरीर रूपी तिजोरी के अंदर सब सुख का साधन है, सब कुछ है, परमात्मा तक है। लेकिन तुम इस शरीर रूपी खजाने को, शरीर रूपी तिजोरी को खोलोगे नहीं। तो चाबी तो हमने दे दिया, चाबी दे दी, ताला खोलन की चाबी क्या है? बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम तपाट की सरतिन तारा, खोलो जम की उठे धुन तारा, गगन थाल भरपूर उजेला। दृष्टि की कुंजी, कुंजी क्या है? चाबी क्या है? दोनों दृष्टि की युगलधारों को एक कर दीजिए, ये चाबी है। अंधकार रूपी कपाट 10वें द्वार में लगा हुआ है, इस 10वें द्वार रूपी कपाट को खोलिए, सुषुम्ना रूपी ताला में प्रवेश कराकर दृष्टि की दोनों कुंजी को, धारों को। ये शरीर रूपी खजाना जो है, जो शरीर रूपी तिजोरी खुल जाएगा और भरपूर खजाना आपको इसके अंदर में ही मिल जाएगा, आपके जीवन की सब दुख दारिद्रता खत्म हो जाएगा। त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे, 10वें द्वार में चलिए और सुख भोग कीजिए। आनंद को देखिए आपके अंदर में, तेरे निकट उल्टी भरी पीयूष अमृत गंग है, आपके अंदर में ही अमृत है। विषय पी पी करके आप दुखी हो रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, अपने अंदर में हरि रस को पान कीजिए, अमृत रस को पान कीजिए। वो अमृत रस 10वें द्वार में जाकर के सुखमन के जिना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धरधारी दर बाठा से सिरा छिड़ गई। इस गुफा महाखुट भंडारा कहते हैं ना, गुरु गोरखनाथ, कबीर साहब, धर्मशास्त्र सब में देखिएगा कहाँ पर है? आपके अंदर 10वें द्वार में अमृत है, जो अंतर ज्योति और अंतर नाद के रूप में है, जिसको भया जी हरिरस पी मतवारा, हरिरस पी मतवारा कहा। इस हरिरस को पी करके मतवाला हो जाइएगा, अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी हरिरस अमृत को। इस गुप्त गगन के बीच आरो, जहाँ सुरती के डोर लगावता है, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिना हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई संत बजावता है। आपके अंदर में वो अमृत कुंड है, उलट करके जरा पान कीजिए, 10वें द्वार से प्रवेश कीजिए, मुक्ति के मार्ग में जाइए, अमृत मिलेगा, अमर हो जाइएगा। यह अमृत अंतर ज्योति और अंतर नाद के रूप में है, सबके अंदर में है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही ब्रह्म यम प्रसति यज्ञ क्षीण दोषाः। आपके अंदर में अंतः प्रकाश है, अंतर नाद है, ईश्वरीय ज्योतियां और ईश्वरीय शब्द आपके अंदर में अमृत रूप में है। इसको पान कीजिएगा, तृप्त हो जाइएगा, पूर्ण काम हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, आवागमन से पार हो जाइएगा, समाप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति की माया का आवरण गिर जाएगा।
तो 10वें द्वार मोक्ष का द्वार दोनों आंखों के ठीक मध्य में है, लेकिन इसका पता बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनारा है नहीं। गुरु वाक्य लभ्यते, बिना गुरु के नहीं जान सकते हो। इसलिए कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो कर्णधार सदगुरु जड़नावा के सर्ग में शरण में आकर अपने आपको इनके चरण शरण में ले जाकर के इनके ज्ञानकुल अपने जीवन को बनाइए। आपका खान पान कैसा होना चाहिए? यतः क्षीण दोषाः, वही इस अंतर शरीर अपने शरीरस्थ अमृत को पान करने का अधिकारी है। वेदांत कहता है जो अपने को दोष दुर्गुणों से मुक्त किया, पाप कर्मों से अपने को हटाया, खान पान से अपने आप मनोवृत्ति को अपने चित्त को शुद्ध किया। गुरु नानक देव कहते हैं जो रत लागे कापड़ा जामा होए पलित, जे रत पिए नानका कैसे निर्मल चित्त। कहते हैं जो मंदिर में जाते हुए पूजा के लिए किसी आदमी के शरीर में किसी पशु का रक्त उठ करके लग जाता है, वो अपवित्र वस्त्र पहन करके अपवित्र शरीर वाला मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको अपवित्र हो गया ना, खून लग गया ना। अजय रक्त पिए नानका कैसे निर्मल चित्त। परमात्मा कहते हैं हमको निर्मल मंजन सोमय भावा, मुझे तो निर्मल हृदय वाला पसंद है। तो जो सीधा ही रक्त पी गया, मांस को खा गया, उसका चित्त निर्मल कैसे हो सकता है? ऐसे अपवित्र चित्त वाला परमात्मा की भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। ना वृत्तो दुश्चरितान, ऐसे दुश्चरित्र व्यक्ति से, मांसाहारी और शराबियों से परमात्मा की भक्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति करने की जो योग्यता है उसकी पहली शर्त है कि जीवन सदाचार में होना चाहिए। सदाचार में झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा से मुक्त जीवन। तो अपने को सदाचार में रख करके सदगुरु की सदयुक्ति यही है कि मुक्ति का मार्ग आपके अंदर में है, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य से राह गई है, बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। ठीक ठीक सदयुक्ति जान लीजिए और सदयुक्ति जान करके बैठ करके ध्यान कीजिए। कहते हैं पहले आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, सीधा बैठिए। हस्तावत संगराय स्वना साग्र कृत्य क्षण। आंख बंद करके पहले गुरु के दिए हुए मंत्र को श्रद्धा और प्रेम से जपिए। जपते जपते मन जब शांत हो जाए तो मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र से अधिक सिमटाव रूप ध्यान से होता है, और रूप के दर्शन से मन शुद्ध और शांत होता है, सात्विक होता है। हिलता हुआ गंदा पानी में चेहरा दिखता है, लेकिन पानी जब शांत हो जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो चेहरा दिखता है। उसी तरह मंत्र जप करते हुए रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्तियां जब शांत हो जाती है, सात्विक भाव जब आता है, तो हमको अपने इष्ट का रूप धुंधला सा दिखने लगता है। और जैसे जैसे इष्ट का रूप में हम मन को स्थिर करते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे रूप स्पष्ट होते जाता है, चित्त शुद्ध होते जाता है। रूप जब साफ हो जाता है तो चित्त भी साफ हो जाता है, निर्मल मन के आप हो जाते हैं। और ऐसे चित्त निर्मल चित्त वाला सात्विक भाव वाला साधक योग्यता प्राप्त कर लेता है कि 10वें द्वार में अपने दृष्टि रूपी कुंजी को समाविष्ट कर दें, एक करके बाएं दाएं दृष्टि की धारों को। वाम दक्षिण निरुंधन्ते प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं दाएं दृष्टि की धारों को निरुद्ध करके सुषुम्ना में चाबी को प्रवेश करा के 10वां द्वार खोल के अपने अंदर में प्रवेश कर जाए, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके, और ज्योति नाद रूपी अमृत को पान करता हुआ परमात्मा में जाकर के मिल करके एक में हो जाएगा, और वह भी संत बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर जब समाधि से नीचे उतरा तो वहां पर आकर के वह पूर्ण मुक्त पुरुष संत होकर के संसार को फिर परिचय देना शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है। गुरु से ली हुई दीक्षा से
वो स्वयं एक जलती हुई कैंडल से दूसरा कैंडल जला दीजिए, तीसरा चौथा हजारों कैंडल एक कैंडल से जला दीजिए, एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती जला दीजिए, क्या पहले मोमबत्ती का प्रकाश कम हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे एक ब्रह्मज्ञानी अपने युक्ति से करोड़ों ब्रह्मज्ञानी पैदा करता है, करोड़ों ब्रह्मज्ञानी आकर के चेताते रहते। तो संत की बताई हुई सब युक्ति से साधना करके ही अपने अंदर में मोक्ष के मार्ग को कोई ढूंढ पाता है। और जो एक बार मोक्ष के मार्ग में प्रवेश कर गया, वो भले परमात्मा तक न पहुंच पाया इस शरीर में, अगला जन्म मनुष्य नीचे जोनी में नहीं जा सकता है। अगर नहीं साधना में सफलता मिली, तब भी संत लोग कहते हैं इस मोक्ष के मार्ग का अभ्यास करने वाला का संस्कार ऐसा बन जाता है कि वो संस्कार किसी दूसरे शरीर में नहीं जाने देता है। इसीलिए सदगुरु की बताई सदयुक्ति लेकर नियम से थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहिए और खान पान पवित्र रख करके अपना संसार का काम करते रहिए, तो एक न एक दिन मुक्ति अवश्य मिलेगी। और ये मनुष्य शरीर भी अगले जन्म जब तक मुक्ति नहीं मिलती रहेगी तब तक। तो ये दुर्लभ ज्ञान है। भगवान राम इस धरा धाम पर आकर के समझाए। रविन्द्रनाथ की पंक्तियों के साथ हम अपने प्रवचन का अंत करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है एक जगह, वेद कुरान बाइबिल, गॉस्पेल ऑफ जीसस, ये जो अनेक धर्म है, मत पंथ हैं, इनमें जो मूल ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, जिस ज्ञान को धारण करके जीव मुक्ति के पथ पर जाता है, उस ज्ञान का प्रचार प्रत्येक धर्म के ठेकेदार जो होते हैं होने नहीं देते, न जनता को बताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान से आपको हम क्या देंगे? एक बार आपने मोक्ष का मार्ग सीख लिया, घर में बैठ के साधन करो, हमारा आपसे लेना देना क्या? आप साधन कीजिए, जितनी तत्परता से साधना कीजिएगा उतना आपको लाभ होगा। इसमें खर्च कुछ है नहीं, है इसमें खर्च कुछ नहीं है, आसान है, बाकी में खर्च है, लेन देन है, लंबा लंबा विध है। तो जिससे मुक्ति नहीं होगी, लेकिन दान बहुत मिलेगा, तो उस ज्ञान को तो प्रचार करेंगे ही ना। जिनको अपना परिवार उसी पैसे से चलाना है, अपना जीवन निर्वाह उसी से करना है, हैं? तो वो तो उसी को आगे करेंगे ना। यही बात रविंद्रनाथ ने कहा कि प्रत्येक धर्म में एक प्राइस्ड क्लास होता है, प्राइस्ड क्लास, पुरोहित वर्ग जिसे कहते, जो धर्म के उन बातों को आगे करता है जिससे उनको धन की प्राप्ति होती है, उन बातों को नहीं जिससे जीव का कल्याण होता है। क्योंकि जीव के कल्याण के मार्ग में बढ़ने के लिए धन का कोई महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। उस ज्ञान को राज में ही राजा, जोग में ही जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का कोई अंत न पावा। यहाँ तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई के कोई मतलब ही नहीं है, केवल सदाचार होकर के, सदाचार में रह करके नियम से ध्यानाभ्यास कीजिए, घर परिवार में रहिए, चवन्नी खर्च नहीं है, न किसी से लेना न किसी का देना। भगवान अगर दिया है तो गरीबों की मदद सत्कर्म में खर्च कीजिए, है? लेकिन धर्म में धन की कोई महत्ता नहीं तो सबरी को मुक्ति नहीं होती, रविदास मुक्त नहीं होते। और धन वाले अगर धर्म प्राप्त करते तो राजा पीपा रविदास जैसे जूता बनाने वाले के शिष्य नहीं होते, मीरा जैसी छत्रानी रविदास का शिष्य नहीं होती, या फिर सर्वाजीत और अपने समय के सबसे बड़े अमीर
धनी धर्मदास जी कबीर जुलाहा के शिष्य नहीं होते। कबीर को मुक्ति नहीं होती तब धरणीदास के बल पर बड़े बड़े यज्ञ करके मोक्ष पा लिए होते। पीपा जी स्वयं बड़े बड़े यज्ञ करके मोक्ष पा लेते, वो जूता बनाने वाले रविदास जी के शरण में नहीं जाते। धर्म आंतरिक चीज है और इसकी प्राप्ति के लिए पूरे और सच्चे संत की जरूरत होती है। लेकिन जहां धन की चाह हो वहां इस धर्म का प्रचार कौन करेगा? इसीलिए रविंद्रनाथ कहते हैं कि धन की इच्छा से, संसारिक भोगों की इच्छा में रहने वाला प्राइस्ट क्लास प्रत्येक धर्मों में होते हैं, जो अपने धर्म के कल्याणकारी मोक्ष मार्ग को जनहित में जनता को जानने ही नहीं देते। प्रयत्न करते इसको दबाए रखो, लेकिन ईश्वर की कृपा से स्वयं कभी रामकृष्ण के रूप में तो कभी संत सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर उनका अवतार होता है और वे आकर के मोक्ष के कल्याणकारी ज्ञान को संसार के सामने रखते हैं। जो कोई इन अवतारी महापुरुषों रामकृष्ण और कबीर नानक जैसे संतों के शरण में जाते हैं, उनके ज्ञान मसाल के नीचे अपने को ले जाते हैं, वो मुक्ति में पहुंचते हैं। और ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार प्राइस्ट क्लास के पीछे चलते हैं, वो बार बार इस संसार चक्र में फंसते हैं। उनका स्वर्ग नरक जन्म मरण सुख दुख आवागमन कभी खत्म नहीं होता। तो मनुष्य के लिए ये परमात्मा ने विवेक दिया है कि आप सत्कर्म कीजिए, आप परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति पा लीजिए, पाप करके नरक चले जाइए। ये आपके ऊपर है, बाद में पछताना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई आप देख लीजिए, बाद में मत कीजिए, कहिएगा कि ईश्वर ने हमको कृपा नहीं की थी, युक्ति नहीं दी, बताया नहीं। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। अगर ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर कर्णधार सदगुरु की सदयुक्ति लेकर साधना करके अगर आपने मुक्ति के मार्ग को नहीं पकड़ा, मोक्ष की ओर नहीं बढ़े, तो कहते आत्महत्या करने वालों की गति में जाओगे, सिर दुन के पछताओगे, भूत प्रेत और नरक का भोग मिलेगा, 84 लाख मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मोक्ष के द्वार से युक्त ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर सो तन धरी मुक्ति जतन कर ले हो, मुक्ति जतन करके प्राप्त कर लीजिए। नहीं तो तस्मात् पापः तरत्य कह, नहीं तो मनो शरीर पा करके भी अगर विषय भोगी बने रहे, मोक्ष का साधन नहीं किए, तो भगवान विष्णु कहते हैं उससे बड़ा पापी कौन है कि जहां से मुक्ति पाया जा सकता था, भगवान पाया जा सकता था, वहां से आप कीट पतंग की जोनी में जाते हैं। तो वो आपको ये निर्णय करना है कि देव दुर्लभ शरीर से साधना करनी है या फिर बाहरी कर्म कांड में लगते रहना है या फिर पाप कर्मों में रहना है, या जीवा के स्वाद के लिए जीव मार के उधर भरत है तिनको सूरदास भगवंत भजन बिनु मानो ऊंट खरभेसो, ऊंट खरभेसा की तरह रहना है कि देव दुर्लभ पा करके देव दुर्लभ कर्म करके मोक्ष पाना है। ये आपके ऊपर है। तो हमारे क्या नाम है, हमारे महाजन बाबू जो है, उनके पोते का छठी था। छठी के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। मैं उनके पोते के लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि गुरु महाराज उनके ऊपर कृपा करे और सबका आशीर्वाद उनको लगे। और आप तमाम लोग जो सत्संग में पधारे, सबके लिए मेरी शुभकामना है कि सबका इलोक और लोग दोनों मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। भजन खोलो बंद नहीं कर।